परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। तो आज का मैं कार्यक्रम लाया हूं कि जो व्यक्ति पाप कर देता है तो पश्चाताप कैसे किया जाए, अपने आप को कैसे नम्रदीन किया जाए, उसके लिए प्रभु आज का वचन दे रहे हैं कि आप सुने और उसके अनुसार चले तो प्रभु का आशीष होगा। तो मैं वचन को पढ़ता हूं और उसको आप ध्यान से सुने। यहाँ पर योएल की किताब अध्याय 2 वचन 12, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। प्रभु क्या कह रहे हैं कि रोते पीटते उपवास में मेरे पास आओ। यानी कि जब हम कोई गलती कर दिए हैं, अपराध कर दिए हैं, तो हमें अपने पापों को क्या करना है, मानना है और उसके साथ साथ उपवास भी रखना है। उपवास में हो जाए और उसके बाद रोते पीटते, जैसे होता है ना कि किसी का बच्चा मर जाता है तो छाती पीट पीट कर रोता है और बहुत ही पश्चाताप करता है अपने मन में, मेरी गलती से हो गया, ऐसे हो गया। वैसे प्रभु कह रहे हैं कि अपनी पीटते हुए छाती को पश्चाताप करते हुए, रोते हुए, उपवास के साथ यीशु मसीह के पास आओ। हालेलुया। परमेश्वर के पास आओ। और क्या बोल रहे हैं परमेश्वर, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। प्रभु क्या कर रहे हैं कि अपने वस्त्र को फाड़ो नहीं। जो होता है ना कि लोग अपनी वेदना को दिखाने के लिए अपने वस्त्र को फाड़ देते हैं। बहुत लोग दुख देते हैं कि मैंने ऐसी गलती करना ना चाहिए था, गलती मेरे से हो गया, बहुत बड़ा मेरा नुकसान हो गया। इस तरह का पश्चाताप में प्रभु क्या करे कि कपड़ों को मत फाड़ो, अपने मन को फाड़ो। अब सोचिए कि मन को फाड़ना क्या होता है। इस बात को आपको समझना है कि जो मन होता है, हमारा मन घमंड पैदा करता है। हमारा मन बुरी बुरी बातों को करने के लिए प्रेरित करता है। हमारा मन यह है, हमको चर्च में जाना है, हमें दूसरी गलत जगह पर लेकर जाता है, या हमें दिखा देता है कि काम धंधा करो, इससे पैसे आएंगे, छोड़ो चर्च मत जाओ। ऐसा हमारा मन हो जाता है। तो लिखा है कि जो मनुष्य होता है उसका मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मेरे प्यारो, यहाँ दाऊद बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा धोखा कौन देता है, आपका मन देता है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि उन्होंने छत पर खड़े थे और भक्ति करते रहते थे, फिर भी छत पर जब खड़े होते हैं तो देखते हैं कि स्त्री नहा रही है और इनका मन उसको देखकर बिगड़ जाता है और उसके साथ वो सोने के लिए व्याकुल हो जाते हैं और उस स्त्री को बुलाते हैं, उसके साथ सोते हैं। सोचिए, मन ही है और फिर मन कर रहा है कि उस स्त्री को हम क्यों ना अपनी पत्नी बना ले, परंतु वहाँ था कि उसका जो कर्मचारी था, सेनापति, वह उसका पति था और उसको दाऊद मरवा देते हैं और उसके बाद उसको अपना लेते हैं। यहाँ मन ही है जो सब करवा रहा है उससे। और परमेश्वर जब देखे कि मेरा दास सचमुच पाप में गिरा जा रहा है, तब अपने दास को भेजते हैं नतान नबी को, और नतान नबी क्या करते हैं, उसको याद दिलाते हैं। तब वो अपने मन को क्या करता है, फाड़ता है और प्रभु के लिए उपवास करता है, रोता है, पीटता है। तो यहाँ पर यही वचन बोला जा रहा है कि रोते पीटते आओ और वस्त्र को नहीं अपने मन को फाड़ो। तो उसने मन को फाड़ा था, परमेश्वर की दया हुई और वो बच जाता है और उसका जो बेटा पैदा होता है वो मरता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर प्रभु जो पश्चाताप के बारे में बुला रहे हैं कि पश्चाताप कैसे करना है, वह विधि प्रभु बताए हैं, तो हमें उसके अनुसार चलना है। और आयत को सुन ले, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा। परमेश्वर कितना है, विलंब से कोप करते हैं। गलती कर दिए हैं प्रभु तुरंत नहीं, जैसे दाऊद को तुरंत दंड नहीं दिए परमेश्वर, लगभग साल भर बीत गया होगा, इतना दिन उसको मौका दिए कि कभी मन फिराए, कभी मन फिराए, परंतु वो नहीं फिरा रहा है। वो सोच रहा है कि कोई ये बात को जान ही नहीं रहा है, चलो छुप छुपा के काम हो गया। परंतु यहाँ पर वचन लिखा है कि परमेश्वर
क्या करता है? दयालु है, विलंब से कोप करता है, करुणा निधान है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है। मेरे प्यारो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो हम जब भक्ति करते हैं तो हम अपने परमेश्वर को पूरा विश्वास करें और अपने बुरे विचारों से और बुरे जो मन के बन रहे विचार उसको क्या करें? फिरा दे, उसको फाड़ दे। ऐसा ना करें कि मन की इच्छा को हम पूरी करें, क्योंकि जो अपने मन की इच्छा पूरा करता है वह गड्ढे में चला जाता है। तो हमें अपने मन पर क्या करना है? अपने लिखा है नीति वचन में कि तू अपने मन की रखवाली कर, क्योंकि जीवन का मूल सोता वही है। तो हमें अपने मन को क्या करना है? संभालना है, प्रभु के हाथ में सौंपना है। लिखा है, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिए जाए। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर क्या जाने उसकी दया हो जाए और वो पछताए। परमेश्वर पछताता है, दुख देता है। जब हम गलतियां करते हैं तो परमेश्वर दुख देता है, फिर क्या करता है? वो क्षमा करता है। कब क्षमा करता है? जब हम मन को फिराते हैं, जब हम उपवास में जाते हैं और जब हम परमेश्वर के नज़दीक जाकर अपने अंगीकार करते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो गलती किया है, आपकी दया हो जाए। जब इस प्रकार का जब हम काम करते हैं तो परमेश्वर की दया होती है और हम उससे छूट जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज का यह जो कार्यक्रम था पश्चाताप के, जो आदमी पाप कर देता है जाने में या अनजाने में, तो यह पश्चाताप का जो वचन था कि इसको आप समझिए और इसके अनुसार चले, अब प्रभु का दया होगा और आपका जो भी दिक्कत बढ़ रहा है वह दिक्कत दूर हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति जाने में या अनजाने में गलती कर देता है, तो कर देता है तो इसका यही उपाय है कि आप उपवास में हो और परमेश्वर के पास जाए, नम्र दिन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और जो वचन बताया गया उसके अनुसार चले। हालेलुया। तो मेरे प्यारे, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें राजा, आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा, आज का वचन उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।